जी बताएं। ये जो अगवाना स्कूल का जो मामला चल रहा है 13 तारीख से, यहाँ पे एक व्याख्याता थे भूगोल के अनिल जी, जिनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया किसी राजनीतिक दबाव में लेकर के या किसी अन्य मुद्दे को लेकर के। तो ये बच्चे पूरे ग्रामीण और सदस्य जो बच्चे हैं यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, इनको 2 दिन 3 दिन पहले को आश्वासन देकर यहाँ से उठा दिया गया, लेकिन वो आश्वासन जो दिया वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो मेरा तो ये मानना है कि जो इन सरकारों ने जो आतंक फैला रखा है गाँव के अंदर, शहरों के अंदर, जगह जगह आपको धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, ये हटकर्मी सरकार है, इसको झुकाने के लिए हमारे को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो मेरी मांग यही है कि जल्द से जल्द या तो ये इनकी सद्बुद्धि आ जाए, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे वो सरकार के अंदर हो चाहे वो गैर सरकार में हो, चाहे वो विपक्ष कहीं भी बैठे विपक्ष में बैठे हो, ऐसे तो बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़े बड़े आंदोलन करते हैं कि बच्चों को हित के लिए हम ये करते हैं, बच्चों के हित के लिए हम ये करते हैं, लेकिन करने के लिए गाँव में क्या है, द्वेषताएं, एक दूसरे की टांगे खींचना, एक दूसरे की द्वेषता की भावना से किसी का नुकसान पहुंचाना, ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। और मैं इस घटना के लिए हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल से मैंने बात की अभी आधे घंटे पहले। उन्होंने ये बोला कि आप धरने पे जाओ, बच्चों को आश्वस्त करो और 24 घंटे का अल्टीमेट दे के आ जाओ। 24 घंटे के अंदर हम उसको परिवर्तन करेंगे, कलेक्टर से वार्ता करेंगे शाम को। जो भी परिवर्तन होगा हमारा, हो सके तो 99% आपका परिवर्तन पूरा होगा और आपका काम भी पूरा होगा। इसी को लेकर के ग्रामीणों ने मेरे पास फोन किया, 2 दिन से फोन कर रहे थे, आज भी सुबह फोन किया, तुम भक्के आए, जबर से सुबह पहुंचा और यहाँ मैं धरने को ऊपर आया। इनको समझ करता हूँ बच्चों को कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, आज अपन अल्टीमेट देते हैं 24 घंटे का कलेक्टर साहब को, यहाँ के जो भी है शिक्षक विभाग के अंदर जो हमारे अधिकारी उनको सबको, कि या तो 24 घंटे के अंदर उस टीचर को यहाँ लाया जाए, जब तक इनका ये कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता है, जब तक इनके एग्जाम पूरे नहीं हो जाते हैं, उसके बाद आप जहां चाहो वहां भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार ग्रामीण से पूछना चाहिए कि वो उनका व्यवहार कैसा है, शिक्षक का व्यवहार कैसा है, ग्रामीण से लगाव कैसा है। जब से यहाँ वो जुड़े, मैंने सुना है कि तब से इस स्कूल के अंदर बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी है। गांव में हर रोज डेली प्रयत्न करते हैं बच्चों को लाने का। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके बच्चे तो कोई कहीं कहीं जा रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको तो विरोध करने के अलावा कोई काम भी नहीं है। वो ही जो हक की लड़ाई वही लड़ेंगे जिनके बच्चे इस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी सरकारी स्कूल तक बढ़ाने की है, वही लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी जिनके टाटा बिरला की औलाद हो, उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, किसको क्या नुकसान हो रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी मांग यही है पहले कि 24 घंटे के अंदर अल्टीमेट कलेक्टर साहब को फोन करेंगे, अभी उनको फोन पहले भी किया है और हमारे सुप्रीम हनुमान जी से हमारी बात हो चुकी है। शाम को वहां से पर जाके मिलूंगा, उनको ज्ञापन दूंगा, आपकी जो भी मांगे पूरी रखूंगा और होश के जहां तक कल शाम तक आपको अल्टीमेट मिल जाएगी, आपका ट्रांसफर वापस ले लिया जाएगा। 8 से 10 दिन हो गए। 12 तारीख की बात है, 12 तारीख की घटना, 11 तारीख की घटना है, 11 तारीख से 6-7 बोर्ड परीक्षाएं सर पर है, ऐसे में बच्चे बाहर धरने पर बैठे हैं, तो परीक्षा परिणामों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सारा ही प्रभाव पड़ रहा है, आपको भी दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने मिट्टी खा रखी है और मिट्टी ले रखी है। उनको जब वोटर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ आ जाएंगी, न कि मेरे को यहाँ से कोई राजनीति करनी है, न से मेरे को यहाँ से कोई चुनाव लड़ना है। लेकिन मेरा एक मुद्दा है और मेरा नहीं, हमारे सुप्रीम बड़े भाई साहब उनका भी यही मुद्दा है। हमारी तो एक ही आवाज है, एक ही नारा है, 36 कौम का जो भी पीड़ित परिवार होगा, जो हमारे को याद करेगा, हम हर जगह सड़कों पर उसके लिए न्याय के लिए खड़े मिलेंगे और न्याय उसको दिलाकर ही रहेंगे। कल कक्षा में फिर से बच्चों को बैठाने का आरोप लगाया था, वो भी सत्य है, साबित है। और कल के अखबार के अंदर मैं आपके मीडिया प्रभारी, मीडिया के जो जवान साथी हैं हमारे, जो दैनिक भास्कर के हमारे पत्रकार ने जो न्यूज निकाली थी, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी न्यूज आपने जो छापी है और सत्यता को साबित किया, सामने किया है कि सारे बच्चे बाहर बैठे हैं, अपने घर बैठे हैं, तो स्कूल के अंदर बच्चे कौन से आ गए वो। तो ये जो यहाँ का स्टाफ भी, जो बचा हुआ स्टाफ है, उनकी भी हटकर्मिता है, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है और बहुत बड़ी गलती है। जिन्होंने भी हरकत की है इस स्टाफ के अंदर, उसको बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए और जो यहाँ से टीचर को लेके गए हैं उनको वापस लाया जाए। यही है कि अनिल शुरू का जो ट्रांसफर है ये रद्द किया जाए और हमारे बच्चों के भविष्य की ओर देखा जाए। सरकार से यही मांग है कि 10 दिन से इन बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है और एक बोर्ड के एग्जाम है, उसके बाद में क्या है कि इन बच्चों के मूल्यांकन पे तो गिरावट आएगी, तो सरकार इनकी मांग को पूरा करे और अनिल का ट्रांसफर रद्द किया जाए। यही मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से। टीसी भी मांगने गए थे, तो टीसी की मांग की थी तो प्रिंसिपल साहब ने बोला था कि हम टीसी नहीं दे सकते आपको, तो हमारे बच्चों की टीसी भी नहीं दे रहे और पढ़ाई भी नहीं चल रही बच्चों की, घर बैठे हमारे बच्चे। कल आप एक आरोप भी लगाया था कि जो बाहर से बच्चे लाके बैठाए गए हैं क्लासरूम में, क्या था वो मामला? वो मामला ये था कि मैं स्कूल के अंदर गया था तो क्लास वाइज बच्चे बैठा रहे थे, उसमें 3 बच्चे बाहर के हैं जो पीछे बैठा रखे हैं, फुटेज भी आई हुई है दैनिक भास्कर के अंदर, और बच्चों से वो कैच भी करवा सकते हो कि वो सही है या गलत है। और हमने बोला कि इनके प्रेजेंट के बारे में बताओ, तो प्रिंसिपल साहब ने बोला कि हम आपको नहीं बता सकते कि कितने बच्चे प्रेजेंट हुए। तो हमारे बच्चों को स्कूल में घालने का आश्वासन क्या है कि हम बच्चे गाले कैसे, वो प्रेजेंट के बारे में बता ही नहीं रहे
कि हमारे बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। हमारे बच्चे बाहर घूमकर चले जाएं, हम आगे पूछेंगे कि हमारे बच्चे आए हैं नहीं आए, तो वो बता ही नहीं रहे प्रिंसिपल साहब कि आपके बच्चे स्कूल आए हैं नहीं आए। अभी आपकी क्या मांग रहेगी? हमारी मांग यही रहेगी कि अनिल का ट्रांसफर रद्द किया जाए और उनको जल्दी से जल्दी यहाँ लगाया जाए। अगर नहीं नहीं हुआ तो हुआ तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। क्या नाम? मेरा नाम मुकेश सिंह नाम है। हमारी मांग यही है कि पिछले 10 दिन से हमारे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं कि इसलिए बैठे हैं कि अनिल सर नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, इसलिए अनिल जी सर का ट्रांसफ़र रद्द किया जाए। और अगर अनिल जी नहीं आएंगे तो हम टीसी कटवाएंगे हमारे बच्चों के, हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। ये इसलिए कल हम आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी टीसी काट दो, प्रिंसिपल मैम ने मना कर दिया। क्या बोले? उन्होंने कहा कि बोर्ड क्लास के हम टीसी नहीं काट सकते, तो हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं, टीसी भी नहीं काट के दे रहे हैं, तो हमारे बच्चों की तो 1 साल बर्बाद हो गई ना। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अनिल जी सर को वापस लाया जाए, तभी हमारे बच्चे स्कूल में आएंगे, नहीं वापस स्कूल में नहीं आएंगे। क्या नाम है? बुगलेश। ये रूम है, ये भी बंद है। इसके बाद में एक क्लास ये है, ये जो आपके सामने है, कोई बच्चे नहीं है, इनको पढ़ाई है। इसी तरीके से सभी क्लासरूम खाली हैं, क्योंकि बच्चे अभी तक अपनी में बैठे हुए हैं। उनको जो आश्वासन दिया था 2 दिन का अल्टीमेट दिया था, वो अल्टीमेट के ऊपर यहाँ की सरकार, यहाँ के नुमाइंदे खड़े नहीं उतरे, इसीलिए क्लासरूम सभी खाली है, स्टाफ अपना बाहर बैठा हुआ है। तो मेरा सभी से आपसे निवेदन रहेगा और सभी प्रशासन से निवेदन रहेगा, या तो इसकी जल्द से जल्द मांग पूरी की जाए, अन्यथा यहाँ एक अलग रूप का आंदोलन होगा, और वो आंदोलन उग्र आंदोलन होगा, उसके अंदर कौन कौन कहाँ जाएगा ये टाइम बताएगा। तो मेरा सभी मीडिया से कर्मा से निवेदन है, और यहाँ जो कर्मचारियों से भी निवेदन है कि उसकी टीचर को लाने की यहाँ कोशिश करें, और जो आप बाहर से बच्चों को ला करके यहाँ बैठा रहे हो, ये अन्याय काम नहीं करें आप। बच्चे आपके भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं, सभी के बच्चे हैं, और आप जिन बच्चों की बदौलत, जिस किसान कौम की बदौलत यहाँ जो स्टाफ टीचर बैठा संख्या उनके घरों से जा रही है, न कि आपके घरों से संख्या आ रही है। तो आप ऐसा काम नहीं करें कि बाहर से बच्चे ला करके यहाँ बैठाएं और फिर वो हाथ दिखाएं कि बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। बच्चे यहाँ एक भी स्कूल में नहीं आ रहा, 13 दिन से 11 दिन से 12 दिन से आप झूठ कर भी छोड़े, और इस हक कर्मी को छोड़ करके इनका साथ दिया, इनको न्याय दिया।